हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है एम्प्लॉय पोर्टल के ऊपर है। एम्प्लॉय पोर्टल हमारा एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो आपके डेली ऑफिस वर्क को इजीली मैनेज करने में आपके काम आता है। जैसे आपके हॉलीडेज, आपके एक्सपेंसेस रिम्बर्समेंट, आपके लीव अप्रूवल्स और आपके जो टास्क मैनेजमेंट है वो आपको एक ही जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस सिस्टम में आपको रूट बेस्ड एक्सेस का फीचर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आप अपने एम्प्लॉय पोर्टल पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टुडेज पंच स्टेटस है यहाँ पे आज के पंच का, कि आपने पंच कर लिया है या फिर आपने अभी पंच नहीं किया है। आपको पंच आउट कब करना है उस सब की डिटेल्स आपको दिख जाएगी। मंथ प्रेजेंट समरी में आपको दिख जाएगा कि करंट मंथ में आपकी कितने प्रेजेंट है। पेंडिंग टास्क में आपको दिख जाएगा कि आपके टोटल कितने टास्क पेंडिंग है। नेक्स्ट हॉलीडे वाले कार्ड में आपको ये दिख जाएगा कि आपका अपकमिंग हॉलीडे या फिर जो नेक्स्ट हॉलीडे है वो कब आ रहा है, कौन सी डेट को आ रहा है और किस वजह से है हॉलीडे, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको अटेंडेंस कैलेंडर दिख जाएगा आपका। अटेंडेंस कैलेंडर में आपको आपकी करंट मंथ की डिटेल्स दिख जाएंगी कि आपने कब कब पंच किया है, कब कब आप अपसेंट हैं और आपका हॉलीडे कौन कौन सी डेट को है। तो ग्रीन से हम प्रेजेंट को डिफाइन करते हैं और येलो से हॉलीडे को और अपसेंट रेड से डिफाइन करते हैं और फ्यूचर डेट्स के लिए हमने ग्रे डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा अपकमिंग इवेंट्स का। अपकमिंग इवेंट्स में जैसे आपके एम्प्लॉयज़ का बर्थडे हो गया, आपका कोई कंपनी का इवेंट आ रहा है और इसके साथ आपकी जो फेस्टिवल्स होते हैं उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अगर आप एडमिन हो तो। अगर आप यूज़र हो तो आपको ये ऑप्शन शो नहीं होगा। अगर आप एडमिन हो तो आपको ये प्लस का आइकन शो होगा जिसमें आप क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी नया जो इवेंट है वो ऐड कर सकते हो। इसके बाद नीचे एक्शन डेस्क देखने को मिल जाता है हमें। एक्शन डेस्क में तीन टैब हैं, डेली, ऑप्शनल और अप्रूवल्स। डेली का मतलब ये है, ये जो आपके KRAs हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। अ, इसके बाद ऑप्शनल में आपको आपके टास्क शो हो जाएंगे जो आपके ऑप्शनल टास्क हैं और अप्रूवल्स में आपके डिपार्टमेंट रिलेटेड जो भी अप्रूवल्स होते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे HR का लीव अप्रूवल हो गया और अकाउंट्स का एक्सपेंस रिम्बर्समेंट अप्रूवल हो गया। ये सब अप्रूवल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ से आप इनको अप्रूव करके आपका जो पहले आप रजिस्टर्स वगैरह में रिकॉर्ड रखते थे वो आपको डिजिटली यहाँ पे डेटा आपके डेटाबेस में पहुँच जाएगा। एम्प्लॉय एक्शन का एक बार एम्प्लॉय एक्शन का इसमें एक और सेक्शन है। इसमें आपको देखने को मिल जाता है अप्लाई लीव्स, एक्सपेंसेस रिम्बर्समेंट, SINFMS, अपडेट पेटी कैश बैलेंस। इसमें आपको अगर आप यूज़र हो तो आपको सिर्फ अप्लाई लीव और एक्सपेंस रिम्बर्समेंट का ऑप्शन ही दिखेगा। अगर आप एडमिन हो या फिर सिस्टम एडमिन हो तो आपको SINFMS और अपडेट पेटी कैश का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अप्लाई लीव के लिए आपको जस्ट क्लिक करना है इस पे और आपकी डिटेल्स भर के सबमिट करनी है और ये आपके HR के पास पहुंच जाएगा। एक्सपेंस रिम्बर्समेंट के लिए भी आपको सिंपली ये डिटेल्स फिल करके यहाँ पे अपने बिल की फ़ोटो अटैच कर देनी है या फिर आपकी जो भी फाइल है वो आपको यहाँ पे अटैच कर देनी है और सबमिट कर देना है। SINFMS के लिए सिस्टम एडमिन का टास्क है ये। तो यहाँ पे आपको डूवर का नाम सेलेक्ट कर लेना है। अगर डूवर नया है तो उसके पासवर्ड भी आपको सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आपकी जो असाइंड FMS की शीट का लिंक है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। FMS का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। क्योंकि ये केस सेंसिटिव है तो आपको एज इट इज़ ही डालना पड़ेगा जो आपकी शीट का नाम है। अ, उसके बाद यहाँ पे FMS का नाम है तो FMS आपका किस चीज़ के लिए बना हुआ है वो आपको यहाँ पे डाल देना है और असाइन FMS पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये FMS आपका जो आपके डूअर हैं उनके डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है क्विक लिंक्स का। तो सबसे पहले हम FMS से ही स्टार्ट करते हैं। FMS में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे आपको एक लॉगिन स्क्रीन शो हो रही है तो इसमें आपको जस्ट अपने क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करते ही आपका जो असाइंड FMS है आपके वो आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। अब जैसे मेरा एक ही FMS मेरे को असाइन किया गया है उसमें भी 0 टास्क है।
तो मुझे यहाँ पे ये शो होगा, अदरवाइज मुझे यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा उस टास्क को कंप्लीट करने का। ठीक है, वापस हम अपने एम्प्लॉय पोर्टल पे आते हैं। एम्प्लॉय पोर्टल पे आने के बाद हमें यहाँ पे दिखता है टास्क हब। टास्क हब में बेसिकली जो हमारे KRA हैं उनको असाइन करने की यहाँ पे भी हमें लॉगिन स्क्रीन देखने को मिलती है। जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं हम आ गए अपने टास्क हब के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ पे डैशबोर्ड के बाद हमारे पास एक और टैब है टास्क नाम की। तो टास्क वाली टैब में हम यहाँ से हम किसी भी डूअर को नया टास्क असाइन करते हैं। जो हमारा ऑप्शनल टास्क होता है वो हम यहाँ से असाइन करते हैं। असाइन करने के लिए जस्ट आपको जो डूअर है वो डूअर का नाम सेलेक्ट करना है, उसकी प्रायोरिटी सेट करनी है टास्क की, और ड्यू डेट और टास्क का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख के ऐड टास्क पे क्लिक कर देना है। वो डूअर की डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। यहाँ पे आपको फिल्टर का सेक्शन दिख जाता है, आप अलग अलग चीज़ से इसको फिल्टर कर सकते हो। स्टेटस वाइज, असाइनी और डेट रेंज में आप इसको फिल्टर कर सकते हो, पॉइंट रेंज में आप फिल्टर कर सकते हो, और यहाँ से आप मैनुअली भी सर्च कर सकते हो टास्क को। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है आपका ओवरड्यू का। पहले मैं आपको टास्क में एक और फीचर बता देता हूँ। अगर आपने टास्क कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है इसको अप्रूव और रिजेक्ट करने का। अगर आप का टास्क कंप्लीट हो चुका है और आपकी ये जो है वो आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर चुकी है, सॉरी आपकी PC जो है आपको आपके टास्क को क्रॉस वेरीफाई कर चुकी है, तो यहाँ से इसको अप्रूव कर देंगी। और अगर क्रॉस वेरिफिकेशन में आपका टास्क अनकम्प्लीट मिला है तो रिजेक्ट कर देंगी, और आपका जो पॉइंट्स है आपके वो कम होके आपका डैशबोर्ड अपडेट हो जाएगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पे नेक्स्ट टैब मिलता है ओवरड्यू का। ओवरड्यू में आपको जस्ट एक फीचर मिलता है कि आप यहाँ से इस टास्क को रिवाइज कर सकते हो, इसकी ड्यू डेट को रिवाइज कर सकते हो। आपको उसके लिए यहाँ पे रिवाइज बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नई ड्यू डेट डाल के रिवाइज ड्यू डेट पे क्लिक कर देना है, तो ये टास्क की ड्यू डेट रिवाइज हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारा टीम का। टीम में आपको डेलीगेशन की स्कोर दिख जाएंगे कि सबसे ज़्यादा स्कोर किसके हैं और सेकंड प्लेस कौन है, थर्ड प्लेस कौन है। आप यहाँ पे कस्टम रेट रेंज में भी आप स्कोर देख सकते हो और वीक वाइज भी स्कोर देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट टैब है हमारा चेकलिस्ट का। चेकलिस्ट जो है आपका KRAs होते हैं, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज। यहाँ से आपको अगर नया KRA आपको किसी को असाइन करना है तो यहाँ पे आप डूअर का नाम सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आप टास्क की डिस्क्रिप्शन डालोगे, यानी KRA डालोगे आप यहाँ पे, और उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करोगे, और यहाँ पे आप उसका स्टार्ट टाइम डाल के, स्टार्ट डेट डाल के डायरेक्ट या तो असाइन टास्क पे क्लिक कर दोगे, या फिर अगर आपको 2 टास्क एक साथ ही डालना है तो आप यहाँ पे ऐड अनदर करके इसको असाइन कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। और जब आपको KPI देखनी है तो आपको जस्ट व्यू स्कोर पे क्लिक करना है। व्यू स्कोर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिल्टर मिल जाते हैं। आप वीक वाइज देख सकते हो, आप कस्टम डेट रेंज में देख सकते हो। आप अभी जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है वो करंट वीक का है, यानी वीक 45 का स्कोर यहाँ पे आपको KPI आपको यहाँ पे शो हो रही है। वापस से हम अपने एम्प्लॉय पोर्टल पे आ जाते हैं, और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है अनाउंसमेंट का। अनाउंसमेंट में कंपनी में जो भी अनाउंसमेंट होती है वो आपको नोटिस बोर्ड पे लगाने के अलावा आप यहाँ पे भी उसको अपलोड कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे टाइटल शो हो जाएगा, और टाइटल शो होने के साथ ही आप अगर इसको क्लिक करके देखोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल जो भी अनाउंसमेंट है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे फीडबैक एंड सपोर्ट का। फीडबैक एंड सपोर्ट में आपका अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो एम्प्लॉय पोर्टल से रिलेटेड, तो और एम्प्लॉय पोर्टल से रिलेटेड या फिर टास्क हब से रिलेटेड या फिर आपके FMS वाले डैशबोर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो, और जैसे ही आप सबमिट करोगे तो कुछ ही देर में मैं आपको खुद कॉन्टेक्ट करूँगा और आपकी प्रॉब्लम कुछ देर में सॉल्व कर ली जाएगी। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये एम्प्लॉय पोर्टल कैसा लगा, और मुझे इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए जिससे कि ये और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए आपके डेली वर्क को मैनेज करने।